बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट फ़िज़ा मरियम और इवनिंग विद सोशल बेकरी के साथ आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूं। आज के हमारे मेहमान का ताल्लुक डिजिटल मार्केटिंग से है। ही इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आइए चलते हैं उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम सलाम। फ़िज़ा कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या? जो डिजिटल मार्केटिंग है ये आपने देखा होगा, जो एडवर्टीज़मेंट है आपने देखा होगा कि पहले फ़िज़िकल प्लेटफॉर्म्स पे होती थी ना, लाइक बिल बोर्ड्स हो गया या ब्रोशर्स हो गया, ठीक है, या न्यूज़पेपर हो गया। अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जैसे आपको पता है कि दौर तेज़ जा रहा है और हमारा टाइम भी बड़ा फास्ट जा रहा है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो फ़िज़िकल मार्केटिंग से ये डिजिटल में सिर्फ मीडियम चेंज हुआ है। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है? ये इंटरनेट पे जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है ना, तो उसके ऊपर जितने भी आपके एडवर्टीज़मेंट होती है वो सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग है। लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और स्नैपचैट, ये सारे के सारे वो मीडियम है जो कि इंटरनेट के ऊपर वर्किंग करते हैं, और उसके ऊपर जितनी भी एडवर्टीज़मेंट होती है वो सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग की है। हाँ, इसमें एक फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में हमारा जैसे आप ये जैसे कप पड़ा हुआ है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग के अगर हम प्लेटफॉर्म को यूज़ करें तो ये कप हम उन लोगों को सेल आउट कर सकते हैं जिसको इसकी नीड है। अब इस कप के ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग, जैसे इवनिंग विद सोशल बेकरी लिखा हुआ है, तो अब लोग कहते हैं हमारा कप ब्रांडिंग वाला होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने कप्स विद ब्रांडिंग के साथ सेल आउट करते हैं। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में जाएँ तो उसमें टोटल प्योर टारगेट मार्केटिंग को अगर टच करेंगे तो उनकी सेल्स बढ़ेंगी। तो ये आपकी सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग है। आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में? मेरा जो कैरियर स्टार्ट हुआ था वो 2006 में स्टार्ट हुआ था, और इस कैरियर के पीछे जो स्टोरी है वो मेरी मदर हैं। मैट्रिक के बाद मेरी मामा ने ये कहा कि बेटा तुम कंप्यूटर सीख लो। जब कंप्यूटर सीखा तो उसमें ये था कि ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि ताकि यूथ को भी पता लगे, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेहनत करके आगे आए हैं और मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी वो दोबारा बात लिंक करूँगा कि जब मैं कंप्यूटर सीखने चला गया तो 3 महीने का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद 2006 की बात कर रहा हूँ, यानी कि 2006 से अब तक मैं काम ही कर रहा हूँ। तो कोर्स करने के बाद ये हुआ फ़िज़ा के सर ने कहा कि तुमने आगे सीखना है। मैं कहा यस सीखना है। तो सर ने कहा कि तुमने सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सिर्फ हेल्पिंग करनी है। तो मैं 1.5 साल सिर्फ एज ए हेल्पर, एज ए कंप्यूटर, जो जिसे कह लें कंप्यूटर साफ़ करना, पीछे हेल्पिंग करनी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लेके आनी, प्रिंटर सेट करने, कंप्यूटर की सफाइयाँ करनी, स्टूडेंट्स को बताना। तो 1.5 साल में इस तरह वर्किंग की। तो मेरे सर हैं इमरान फ़ारूक साहब, तो उनकी वजह से मैं अब ये कंप्यूटर की फ़ील्ड में हूँ। तो वही आपका जो क्वेश्चन आपने किया कि कितना साल हो गए, टोटल मुझे 15 साल हो गए हैं। उसके बाद फिर साथ साथ मैं अपनी स्टडी भी करता था, शाम में 2-2 जॉब्स करता था डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में। तो वो कारवां चलते 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 अब 2021 आ गया है, तो टोटल जो एक्सपीरियंस 15 ईयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। आप डिजिटल मार्केटिंग का हमारी यूथ पे और हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट देखते हैं? डिजिटल मार्केटिंग का यूथ पे देखा जाए कि जब से ये स्मार्टफोन ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक, तो यूथ के साथ साथ मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि बिज़नेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। यूथ तो आपको पता है जहाँ तक टिकटॉक, ठीक है, या तो स्नैपचैट, लेकिन अगर मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग को हम बिज़नेस के साथ अगर लिंक करें तो उसमें ये होता है कि आजकल जितनी भी कंपनीज़ हैं ना, उनको बड़ी अवेयरनेस आ गई है। और जब से मैंने आपको अभी शुरू में एक चीज़ बताई ना, अगर मैंने कब सेल आउट करना है, और कंपनीज़ को ये पता है कि अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं तो उसमें टारगेट ऑडियंस हमें मिल जाती है। तो डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट राइट पर्सन को सेल आउट कर सकते हैं। और अगर यूथ, क्योंकि यूथ आजकल बड़ी स्मार्ट है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लड़कियां लड़के हैं, जो कि आप देखें टिकटॉक की अगर बात कर लें, स्नैपचैट की बात करें, तो इन्फ्लुएंसर मार्केट है। तो बहुत सारे आप जैसे यूट्यूब और इसके ऊपर, सॉरी, ये जो आपका टिकटॉक है, इस पर मनीटाइजेशन अभी फ़िलहाल कभी एक्टिव होती कभी नहीं होती, लेकिन अभी सिलसिलाकार चल रहा है। लेकिन बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केट करते हैं, उनके पास फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट कंपनी से लिंक करते हैं, और लिंक करने के बाद उनके फॉलोअर भी बहुत सारे होते हैं। तो वो कंपनी, जैसे कॉस्मेटिक की हो गई, फीमेल की बात करें, और मेल की बात करें तो आपकी ड्रेस वगैरह हो गया,
वो उनको प्रोडक्ट देते हैं, वो उस प्रोडक्ट का शूट आउट करते हैं, 24 घंटे के लिए अपनी स्टोरी बोर्ड पे लगाते हैं, तो उसमें पर सेशन वो चार्ज करते हैं। तो यूथ अगर अपना टाइम अगर वेस्ट किए बगैर अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस समझ ले तो वो बहुत अच्छी एक हैंडसम इनकम कमा सकते हैं। ये अब मैं यूथ की बात करूँ, और कंपनीज तो ऑलरेडी इस चीज़ को समझ चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो तो बड़ी तेज़ी से इसकी तरफ जा रही हैं। अच्छा, यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, पीपल आर सीकिंग फॉर जॉब्स, स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट्स, दे डोंट गेट जॉब्स राइट आफ्टर गेटिंग ग्रेजुएट, तो उनके लिए आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, व्हाट कैन दे सीक फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग? फिजा, जैसे अभी आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, तो मैं नहीं समझता कि अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में। ये जो लोग कह रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, और वो जो रोटी कपड़ा मकान का एक सिस्टम किया हुआ है, तो खैर मैं कोई पॉलिटिकल लेवल पे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी इंसान खुद क्रिएट करता है। आजकल हर जगह पे इतनी अपॉर्चुनिटी आ गई हैं। हम लोग ना, असल बात है, हम कहते हैं हमें ना पक्की पकाई चीज़ मिल जाए, सानू हलवा मिल जाए। पंजाबी में मैं आपको बताऊंगा कि हमें जी सानू हलवा मिल जाए पका पका, नहीं। यूथ हमारी अगर इस चीज़ को सीरियस ले ले, और जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो क्या करते हैं कि हमारा जो निज़ाम है वो एक रट्टालाइजेशन की तरफ बच्चे चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाद बच्चों ने जॉब करनी होती है, तो यूनिवर्सिटी के बाद वो क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटी में सबसे पहले उनको ये पढ़ा होता है जी हमने अपना CGPA कंप्लीट करना है, उसको वो CGPA लगाया होता है, CGPA लगाएगा जी 4 में से इतने 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 इतने, पूरी एक जंग कर रही है। अगर वही यूथ जो स्टडी कर रहा है, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट में, लाइक कंप्यूटर साइंस हो गया, आपका फ़िज़िक्स हो गया, आपका HR हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, आपके अदर सब्जेक्ट जैसे उर्दू हो गया, ठीक है, अगर उसके साथ वो टेक को इन्वॉल्व कर लें, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर लें, वो एक अपनी एक हैंडसम इनकम मतलब अर्न कर सकते हैं। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिस्टम है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, जो कहते हैं जी हमें जॉब नहीं मिलती, वो उसको तो मैं लूज़र कहूँगा, वो सबसे बड़ा लूज़र। ये एक तल्ख जवाब है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में पैसे कमाना कोई मुश्किल नहीं है। अब तो हर चीज़ ओपन है। अब सबसे बड़ा आपका उस्ताद आपका गूगल है, गूगल बाबा आपके उस्ताद हैं, यूट्यूब आपका उस्ताद है। आप उसमें चीज़ें पुट करें, आपको देखें हर चीज़ के सोल्यूशन मिलते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट कर लें। असल चीज़ हम लोग इनिशिएटिव लेते नहीं। जब इनिशिएटिव लेते नहीं है तो उसकी बात है, फिर हम बात मुद्दा डालते हैं हुकूमत के ऊपर, फिर उसके ऊपर, या फिर दूसरी बात हम क्या करते हैं कि एक तो ना वो होप लगा लेते हैं, उम्मीद लगा लेते हैं लोगों से कि वो हमारी जॉब करेगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके खुद के ऊपर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपने खुद को समझाना है। जब आप खुद को समझा देंगे फिर आप कामयाब हैं। ये जो इनमें अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात है ना, तो मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट, और वही मैं आपको दोबारा कहूँगा कि मैं उनको टोटल लूज़र समझता हूँ जो कि कहते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन डेफिनेशन ऑफ अ सक्सेसफुल मैन। आपके नज़दीक एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बना जा सकता है? छोटा सा फार्मूला बताऊं? छोटा सा फार्मूला ये है, मुझे आप आंसर भी खुद ही करेंगे। अल्फ़ाबेट्स ABCD, तो टोटल कितने इसमें आपके लेटर्स हैं? 26 टोटल आपके 26 हैं, ठीक है। 100% कौन सक्सेसफुल बन सकता है? अभी आपने यही क्वेश्चन किया ना कि सक्सेसफुल इंसान कौन है, वो 100% कैसे सक्सेसफुल बन सकता है। अब मैं उसका एक छोटा सा फार्मूला जनरेट करके आपको आंसर देने लगा हूँ, और जो मुझे यूथ या ऑडियंस या बिज़नेस ऑनर्स देख रहे हैं, तो अगर वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीन करें ये एक बड़ी रियलिटी है। अल्फ़ाबेट्स आपने देख लिए, अगर ABCD, उसके नीचे अगर आप नंबरिंग लगाएंगे, A के नीचे A1, B के नीचे 2, C के नीचे, इस तरह Z के नीचे 26, ठीक है। उसके नीचे हम आते हैं, अगर आपके पास स्किल है SKILLS, ठीक है। स्किल्स के जो भी लेटर्स हैं उनके नीचे जो भी नंबर आ रहे हैं उनको आप सम करें, एक आंसर आएगा। अगर आप हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क, ये बड़ा अच्छा फार्मूला है, तो उसका भी एक आंसर आएगा। अगर आपके पास नॉलेज है, नॉलेज के जो भी आपके लेटर्स हैं उसके नीचे जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जो अगर ये फार्मूला स्क्रीन पे चलेगा तो ऑटोमेटिक उनको चीज़ समझ आ जाएगी। उनका भी एक सम आ रहा है, यानी कि किसी का 82 आ रहा है, किसी का आ रहा है जी आपका 84, और इसी तरह 92 समथिंग आ रहा है।
लेकिन 100% कौन सक्सेसफुल है? असल तो चीज़ ये है, अगर आपके पास स्किल है, ठीक है, तो स्किल के जो स्पेल हैं SKILLS इक्वल टू एक सम आएगा। स्किल के मतलब ये कि मैंने जो ऊपर बताया था ना, अल्फ़ाबेट A to Z, जिसके नीचे नंबरिंग हमने लगाई हुई है, टोटल 26 आता है। अच्छा, अगर आप स्किल्स के स्पेलिंग के आगे उनके रेलेवेंट नंबर लिख देंगे, उनको सम करेंगे, एक आंसर आएगा। अगर आप हार्ड वर्क हैं, उसका भी एक आंसर आएगा। अगर आप नॉलेज है, नहीं कि नॉलेजेबल है, यानी कि आपने वो जो कीवर्ड यूज़ करें, हम नॉलेज, ये कीवर्ड इसलिए बताऊँगा, हम जो डिजिटल मार्केटिंग में उसमें हमारा कीवर्ड तो हर टाइम ही चलता रहता है। अगर नॉलेज है आपके पास तो उसका भी एक सम आएगा। लेकिन 100% कौन है? किसी का 82 आएगा, किसी का 86 आएगा, किसी का 90+ आएगा, लेकिन 100% भी तो होना ज़रूरी है ना। तो 100% अब गौर से सुने, वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है जिसके पास एटीट्यूड है। जिसके पास एटीट्यूड है, एटीट्यूड के स्पेल के नीचे नंबर लिखें और उन नंबर को सम करें इक्वल टू 100। जिसके पास एटीट्यूड है वो, उसको हम सक्सेसफुल कहेंगे। अब एटीट्यूड दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, एक होता है आपका नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड में ही इंसान को रहना चाहिए। मेरी वालदा मोहतरमा ये फरमाती हैं कि वो, हम लोग पंजाबी हैं तो कहती कि उस्मान, अगर तेरे च अकड़ आ गई ना तो सफ़ेदा जड़ा होंदा है तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी फल नहीं लगता। यानी कि जो सफ़ेदे का दरख्त होता है ना, वो अकड़ा हुआ है, ठीक है, उस पर फल नहीं लगता। और अगर आप आजिज़ हैं, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर आप आजिज़ हैं, जैसे आप सेब का दरख्त देख लें, आप आम मैंगो का ट्री देख लें, ठीक है, इसी तरह आप अदर मतलब माल्टे का मतलब ऑरेंज के ट्री देख लें, बिल्कुल, उन पे फल लगा होता है, ठीक है, और वो थोड़े से आजिज़ होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका एटीट्यूड है, एटीट्यूड अगेन रिपीट करूँगा, एटीट्यूड के नीचे नंबर पुट कीजिएगा और आप बल्कि घर जाके प्रैक्टिस भी करनी है आपने, उसका जो आंसर आएगा 100% का। और जिसका एटीट्यूड है तो वो सक्सेसफुल है। और एटीट्यूड क्या होना चाहिए? वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस जब जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, उसके अंदर वो स्किलफुल भी होगा, नॉलेजेबल भी होगा, वो हार्ड वर्कर भी होगा। एटीट्यूड मस्ट है बट पॉजिटिव। तो मेरी नज़र में वो इंसान 100% सक्सेसफुल है और उसके पीछे दुनिया भी होगी कि यस, इस पर्सन को हमारे पास आना चाहिए। बहुत अच्छा फार्मूला बताया आपने, हमारी यूथ को इस पे ज़रूर अमल करना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि फ्यूचर में पाकिस्तान में आप डिजिटल मार्केटिंग को कहाँ देखते हैं? देखा जाए कि पहले जितने भी हमारे, जैसे PTV हमारा मतलब पाकिस्तान टेलीविज़न, तो उसके बाद फिर हमारे STN था, फिर ATV, और उसके बाद फिर आपके बहुत सारे सैटेलाइट चैनल्स आ गए हैं, जैसे आप हम TV देख लें और अदर्स ARY देख लें। तो ये पहले TV के ऊपर जितने भी शोज़ होते थे, लेकिन क्या है कि इन्होंने अपनी ना वेब सीरीज़ भी लॉन्च करना शुरू कर दी है। अब आपने देखा होगा कि हर चैनल की भी बात करूं तो हर चैनल का भी अपना पूरा IT सेल है, सोशल मीडिया सेल है। उसमें उनके फेसबुक भी ऑफिशियल्स हैं, उनके यूट्यूब भी ऑफिशियल्स हैं, उनका ट्विटर भी ऑफिशियल है, लिंक्डइन भी ऑफिशियल है। तो अब क्या कर रहे हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी ये बढ़ती जा रही है, मीडिया फास्ट होता जा रहा है। अब मीडिया आपका टेलीविज़न पे तो है ही है, बट IT के सेक्टर में भी आ गया। अब IT के सेक्टर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ आ गई है कि अगर आपने, चले मैं छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ कि आप YouTube चैनल किसी भी चैनल का देख लें, चलें YouTube किसी चैनल की बजाय किसी ऐसी आइडेंटिटी का देख लें कि उसके ऊपर ना एड्स आ रही होती हैं, इसका मतलब स्पॉन्सर एड उसके ऊपर आ रही हैं। वो जिसके चैनल के ऊपर ऐड आ रही होती हैं तो गूगल या यूट्यूब या फेसबुक उस कंपनी से पैसे लेता है, और वो ऐड जिसके पेज पे या चैनल पे या प्रोफाइल पे ऐड शो हो रहा होता है तो उसमें से अपने पास कुछ परसेंटेज कट करके उस ऑनर को पैसे दे रहा होता है। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, तो इसका अब डिजिटल मार्केटिंग का इम्पैक्ट इतना फास्ट हो गया और लोगों पर इतना टाइम नहीं है, वो हर टाइम अपने मोबाइल पे रहते हैं, स्वैप कर रहे होते हैं। और अभी अगर आप खुद भी फेसबुक यूज़ करें या इंस्टाग्राम यूज़ करें या आप यूट्यूब को देखें कोई ना कोई, तो आपके पास हर उस मतलब अगर यूट्यूब की कोई वीडियो देखनी है ना, अगर 5 मिनट की भी है, तो हर 2 से 3 सेकंड के बाद, या फिर यानी कि स्किप नॉन स्किप आ जाता है, या फिर 5 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद कोई ना कोई ऐड आ रहा होता है। बिल्कुल, एडवर्टीजमेंट बढ़ रही है आपकी, और किसके ऊपर बढ़ रही है? डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही तो बढ़ रही है। तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अभी ये चीज़ फास्ट होना शुरू हो रही है। इस्लामाबाद में, लाहौर में तो है, इसी तरह हमारे साउथ पंजाब में भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है
इसमें बहुत सारे मौके हैं पैसे कमाने के, और जिसके बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, अगर उसके पास एक ना कोई स्किल है, वो सिर्फ एक चैनल ही अपना बना ले तो उससे एक अच्छी हैंडसम इनकम अर्न कर सकता है या कर सकती है। तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग का इम्पैक्ट है पाकिस्तान के अंदर। थैंक यू सो मच उस्मान साहब, इट वॉज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग शो विद यू। बहुत शुक्रिया आप आए, आपने हमारे शो में टाइम निकाला आपने हमारे शो के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, इसी के साथ ही अपने आज के शो का इख्तिताम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का शो बहुत पसंद आया होगा और आपको हमारे आज के शो से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो मिलते हैं अपने नए शो में अपने नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट फ़िज़ा मरियम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।